ये पड़ेगा। कहाँ पर पहुंची हो आप? हमारे घर तक छोड़ा हुआ मैं, चलो। जाओ दीदी को छोड़ा ना, जाओ, दीदी डरती है ना। जाओ दीदी को छोड़ा उसके घर तक। जाओ बाबा चल लेता है। जाओ बाबा, जाओ बाबा। चलो निकलो। निकला निकला बेटा। हाँ करो, बाहर आ जाओ। हाँ हाँ, ज्यादा नहीं मस्ती करती बेटा, ज्यादा नहीं मस्ती करती। निकलो बाहर। पुट्टी दे दो। देखो मत। ये सींग किसके है? सींग बता, बोल दो दीदी के हैं। कूद 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 कूद। देखो राजवी, बाहर निकला बेटा। राजवी देखो कितना चढ़ा रही है, कितना चढ़ा रही। आजा, पुच्ची दे दो आपके बाहर। देखो पुच्ची दे रही। हाँ, ले लो दीदी, दीदी ले लो पुच्ची, पुच्ची ले लो। गंदू हाथ के ले लिया हमने। चटकोरी दे रही है। टाटा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स बस यहाँ पर देखिए राजवी का खेलना चल रहा है। अभी तक तो ये कमरे में ही खेल रही थी, तो टेबल के नीचे घुस गई थी। आपने देखा ही होगा कि कैसे घुस जाती है जगह जगह पर, बिल्कुल भी नहीं निकलती है, बहुत मुश्किल से इसे निकालना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो बस बाहर ही खेल रही है। मैं ये ब्लॉग आपके साथ में शाम से ही शेयर कर रही हूँ, तो अब थोड़ा रात सी हो गई है हल्की हल्की सी, और संध्या वगैरह मैंने कर दी है। अब ये थोड़ा बहुत बस माँ बेटी की मस्ती ही चल रही है, आप देख ही रहे होंगे। और राजवी का क्या रहता है कि शाम टाइम मुझे लगता है ये ज़्यादा ही एक्टिव मोड में आ जाती है अपने, तो बस खेलना, यहाँ वहाँ घूमना। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब ये वाइप्स निकाल निकाल करके खेल रही है। मैंने अभी ये 4 का सेट मंगवाया है, नया ही है बिल्कुल, तो एक पैक मैंने निकाला और बस इसने देख लिया। और फ्रेंड्स ऐसी आदत हो गई है इसकी कि बस निकालेगी, और मतलब नहीं निकाल कर दूंगी तो जिद करेगी कि इसको खोल दूँ किसी भी तरह। और अब देखिए ये निकाल करके क्या कर रही है, बस यहाँ वहाँ पूछेगी, खाएगी, और मतलब देखती रहती है कि इससे पूछा जाता है। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे का है, तो अब देखिए दादी हैं यहाँ पर, और शाम को मतलब ऑफिस के बाद ही मैं आपके साथ में अब मिल रही हूँ। तो दादी जब मैं आई तो ऊपर ही बैठी हुई थी, और ये मेथी काफ़ी सारी आई हुई थी, तो मैंने पत्तियाँ पत्तियाँ चुन करके इनको सूखने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर बस मैं दादी से पूछ रही हूँ कि चाय बना लूँ, तो बोल रही हैं कि मत बनाओ, तुम थकी हो, मत परेशान हो। लेकिन मैंने कहा कि मैं रख ही आई हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं और मम्मी थोड़ा सा निकल गए थे आउटिंग के लिए ही, साथ में यहीं बाहर ही, मतलब सामने वाली गली में ही। हम लोगों के क्या है कि ज़्यादा अंदर नहीं है मेन रोड से घर, मतलब 50 मीटर की दूरी ही होगी। तो बस हम लोग बाहर निकल आए हैं, और यहाँ पर बस हम लोग थोड़ा सा मोमोज़ वगैरह खा रहे थे, तो राजवी को भी यहाँ पर ले आए और जल्दी में ही आ गए। ऐसे ही मन किया कि चलते हैं, राजवी को लिए रहेंगे गोदी में तो उसको शूज़ वगैरह भी नहीं पहनाए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए राजवी उतर गई, और मतलब टाइम लग रहा था थोड़ा सा, तो अब ये रहेगी तो है नहीं गोदी में, बैठना ही नहीं है इसको, तो बस ये खेलने लग गई। और अब इसके लिए हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ मंगाए हैं, तो बस वही थोड़ा बहुत खिलाएंगे, क्योंकि हम मोमोज़ की चटनी और तीखे होते हैं थोड़ा सा, तो वो तो हम लोगों ने नहीं दिए उसको खाने के लिए, और गर्म भी थे, तो बस ये मंगाए हैं और उनको थोड़ा सा ठंडा करके देंगे, लेकिन ये जिद कर रही थी कि मुझे अभी ही दे दो। और फ्रेंड्स बस अब इसके बाद मैं और मम्मी आ गए हैं। हम लोग सामने ही है हम लोगों के, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो पैदल ही आ गए थे।
और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसके लिए थोड़े से पैक भी करवा के ले आई थी, क्योंकि वहाँ इसने नहीं खाए थे पूरी तरह से। तो देखिए पूरे फैला दिए हैं, नीचे गिरा दिए, मानती ही नहीं है, मैं चाहे जितना भी रोक लूँ। और यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी खा लेगी, कुछ भी नहीं खाती है। देखिए यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम खाओ, लेकिन प्राची को बार बार से खिला रही है, उसको खिला दी जा रही है, खुद नहीं खाना है इसको। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, यदि आप लोगों के छोटे बच्चे हों तो उनको आप लोग कैसे खिलाते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे क्या खिलाऊं, ये कुछ भी नहीं खाती है ज़्यादा। तो बस देखिए आप, उल्टी सीधी चीज़ें खाती है, अभी क्रीम खा रही है बैठ कर के। तो यही चलता रहता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए अब आप कि कैसा फैला कर गई है। मैंने अभी इसको नीचे पहुँचा दिया है मम्मी के पास में, नीचे खेलने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। और देखिए यहाँ पर कितनी चीज़ें फैला के गई है, जूते डले हैं, कंघी डली है। और यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन रही है, आलू मटर गोभी की। तो मैं बना ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैं उसको नीचे छोड़ कर के आ गई हूँ। और अब बाहर घूमेगी राजवी, इसलिए मैं उसके पहले जूते और टोपा दे आती हूँ नीचे, क्योंकि थोड़ी सी शाम को ठंड भी हो जाती है, तो मम्मी फिर बाहर घुमाती रहेंगी उसे। और फ्रेंड्स, ऐसी आदत हो गई है इसकी कि जीने बहुत चढ़ने लग गई है। मतलब सीढ़ियाँ इतनी चढ़ती है कि मैं क्या बताऊँ आपको, थोड़ा सा भी हम लोग नहीं देखेंगे और ये फट फट करके सीढ़ियाँ चढ़ जाती है और फिर उतारना पड़ता है। अब देखिए मम्मी बस पीछे पीछे भागेंगी और ये आगे आगे भागेगी। थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि गाड़ी वगैरह चलती रहती हैं। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप, अब ये खेल रही है बाहर। तो अब मैं फ्री हूँ, तो जल्दी जल्दी से जाती हूँ, क्योंकि मैं सब्जी वैसे ही छोड़ कर के आ गई थी, जल्दी से इसको जूते और टोपा देने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बन रही है आलू गोभी मटर की सब्जी। तो बस भूनूंगी और इसमें बेसिक से मसाले डाल दूँगी, हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, टमाटर। तो बस फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपसे ये नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ। सब्जी वगैरह डिनर वगैरह हो ही गया था हम लोगों का। तो बस ये मैंने मैट्स मंगवाई हैं, काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे तो, ग्रास टाइप की लग रही है। और क्या है, जाल पर मतलब काफ़ी बड़ा जाल है, तो उस पर कुछ ना कुछ मुझे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि राजवी यहाँ पर खेलती रहती है आराम से, तो उसे अच्छा भी लगता है। और वैसे इस जाल का कुछ भी यूज़ नहीं था। और देखिए मैंने अगल बगल से थोड़ा थोड़ा सा जगह भी छोड़ के रखी है, ताकि नीचे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और हवा क्रॉस होती रहेगी आराम से। तो बस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन कौन बैठा हुआ है, मैं बैठी हुई हूँ। और यहाँ पर आए हुए हैं मेरे भैया, जो मतलब मेरे गांव साइड से, मवई साइड से ही भैया हैं, मेरे परिवार के ही हैं और काफ़ी मतलब क्लोज़ रिलेशन हैं। तो बारीगढ़ से आए हुए हैं भैया भाभी, बच्चे को दिखवाने के लिए, यानी कि मेरे भतीजे को दिखवाने के लिए। तो बस हम लोगों का ये चाय नाश्ता चल रहा था। तो अभी फ्रेंड्स 11:30 या 12 बज रहे होंगे, अब मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है। तो देखिए दोनों ही खेल रहे हैं, और राजवी को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि ये कौन आ गया है घर में, वो भी देख देख कर काफ़ी खुश हो रही थी। तो बस फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोगों का देखिए ये लग गया है लंच। तो आज बना है लंच में, कढ़ी बनी हुई है, दाल बनी हुई है, सब्जी बनी हुई है पत्ता गोभी मटर की, रोटियां और चावल। तो बस ये थालियां लग गई हैं हम लोगों की, और मैं अब दे आती हूँ भैया को। उसके बाद मैं और भाभी यहीं पर खा लेंगे अंदर ही, मतलब जो हमारा आंगन सा है ना, वहाँ पर बैठ कर के। और फ्रेंड्स, वो आंगन भी है, खाने का भी है, वहीं खेलने का भी है, तो वो एरिया मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए मम्मी अब आ गई थी, हम लोगों का लंच वगैरह हो ही चुका था, और दिखवा भी लिया है आयु को। बच्चे का नाम फ्रेंड्स आयु है, तो बस उसको दिखवा भी आए थे, सर्दी जुकाम था उसको, और सारी मेडिसिन्स मिल गई। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ये चॉकलेट्स लेकर जा रही हूँ राजवी के लिए, क्योंकि ये मान ही नहीं रही थी, और उसने देख लिया था कि वो जेम्स खा रहा है। तो जेम्स छोटे छोटे से, मतलब ऐसा रहता है कि वो कड़क रहते हैं, और ये इतनी जल्दी नहीं तोड़ पाएगी। तो फिर बस मैं इसके लिए इसकी वाली ही चॉकलेट लेने गई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे करुणम आ गया है, यानी मेरा भाई आ गया है। इसका आज कॉलेज में कुछ काम था छतरपुर में, तो बस यहीं पर रुक गया है अभी।
तो राजवी देखिए कितना अपने मामा के साथ में खेल रही है, एंजॉय कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे पहचानती है, क्योंकि आते जाते रहते हैं ना, तो इसलिए जानने लग गई है कि ये मामा है। तो बस मामा के पास तो वो आराम से जा रही थी। और फ्रेंड्स भाभी को जाना है गाड़ी से, तो बस गाड़ी का ही इंतज़ार हो रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स भैया इसको राजवी को खिला रहा था अपना मोबाइल दिखा दिखा करके। अब यहाँ पर फ्रेंड्स दादी बैठी हुई हैं और मैंने कुछ मूंगफली फैलाई हुई हैं, तो बस ये सूख रही हैं। मैंने कहा दादी इनको छिलवा लेना। दादी को फ्रेंड्स बहुत ही मज़ा आता है लहसुन छीलने में या कुछ भी ऐसे काम में। दादी मेरी भरपूर मदद कर देती हैं। तो बस यहाँ पर देखिए हम सब लोग ही 2 सास बहुएं हैं यहाँ पर। मैं हूँ, मेरी मम्मी है और मम्मी है और बड़ी दादी हैं। तो इस तरह से 2 सास बहुएं मिल कर के छील रही हैं और प्राची भी लगी हुई है साथ में। और राजवी तो बस यहाँ वहाँ खेल रही है और वो भी पूरी तरह से मतलब कोशिश करती है कि मैं छिलवाऊँ और उन्हीं पर चलने लग जाती है। कहीं दाने उठा करके फेंक देगी। और फ्रेंड्स ऐसे काम मिलजुल करके इतनी आराम से इतनी जल्दी हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊं। और फ्रेंड्स पता नहीं मुझे दादी से इतना ज़्यादा स्नेह है कि मुझे लगता है दादी को भगवान कभी कुछ ना हो और हमेशा ही उनका हाथ हम लोगों के सिर पर बना रहे ऐसे ही। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारे घर के सामने कुछ फंक्शन होने वाला है, तो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो रखी है और आज भी को बहुत मज़ा आ रहा था। और फ्रेंड्स आज आपको पता ही होगा कि सैटरडे है, तो हम लोग जाने वाले हैं हनुमान टोरिया। मतलब सारा काम हो गया है और फाइनली अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो मैं रेडी होकर के आ गई हूँ ऊपर से, बस मम्मी हो रही हैं रेडी, राजवी भी तैयार है। तो बस अब हम लोग चले जाएंगे। और हम लोगों ने बनाया ही था कि माघ के महीने में हम लोगों को हर शनिवार के दिन हनुमान टोरिया जाना है दर्शन करने के लिए। और कोशिश रहेगी कि हमेशा ही ऐसा चलता रहे, ना कि सिर्फ माघ महीने में ही। लेकिन देखते हैं जब तक हो पाता है, जब तक हो पाएगा। तो बस देखिए फ्रेंड्स हम लोग हनुमान टोरिया पहुंच गए थे, ऑटो से गए थे हम लोग, तो मैं बीच का नहीं शूट कर पाई आपके लिए। और बस फूल वगैरह ले लिए, प्रसाद ले लिया है, तो एक अलग ही सुकून मिलता है फ्रेंड्स मंदिर आकर के। तो बस फ्रेंड्स इसके साथ ये ब्लॉग ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलूँगी आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए और भर भर के लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।